हे गाइस, दिस इज योर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो जोसा काउंसलिंग 2023 के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी जस्ट स्टार्ट हो चुका है एंड 28 जून तक चलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का, जिससे कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन देखेंगे हम कैसे करना है, चॉइस फिलिंग की भी यहाँ पे करके हम देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो बच्चे चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए सबसे पहले आपको जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in पर विजिट करना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के अंदर एक लिंक है, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर जोसा 2023। इस पे आप सिंपली क्लिक करिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें लेफ्ट साइड में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं एंड राइट साइड में यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का ऑप्शन शो कर रहा है। इंस्ट्रक्शन क्या है? तो इंस्ट्रक्शन सिंपली ये है कि जो पासवर्ड है वो काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, तो इसे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जब आप कंप्लीट कर लें अपना काम, लाइक रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग की या फिर किसी और एक्टिविटी के लिए लॉगिन किया, तो अपना काम कंप्लीट करने के बाद आपको सिंपली यहां से लॉग आउट कर देना है एंड जो पासवर्ड है वो एक फ्रीक्वेंट इंटरवल के दौरान चेंज करते रहना है और जो लॉक चॉइस है उनका प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे बताए गए हैं एंड राइट साइड में यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया है, जिसमें बताया गया है कि जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड यूज करिए और यहाँ पे आप यहाँ पे सिंपली लॉग इन कर सकते हैं। हम यहाँ पे जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर यूज कर रहे हैं एंड ये जो पासवर्ड हमारा जेईई मेन का है इसको हम सिंपली यहाँ पे इंटर कर दे रहे हैं। पासवर्ड इंटर करने के बाद ये जो सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है इसको सिंपली आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। जो जेईई मेन में मोबाइल नंबर दिया है आपने एंड जो ईमेल आईडी दी है उसमें एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ओटीपी हम इंटर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये ओटीपी इंटर कर दिया है। अब सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शन में सिंपली हमें आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें हमारी पूरी बेसिक डिटेल्स दी हुई है, जेईई मेन की रैंक वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। पर्सनल डिटेल्स शो कर रही है, रैंक शो कर रही है एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। तो सिंपली यहाँ से हमें क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। 12th हमारा कहाँ से है, विद इन इंडिया है तो विद इन इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। छत्तीसगढ़ हमारा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, आप चाहे तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अब स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, तो जहां से आपने क्लास 12 दिया है, जिस भी स्कूल से क्लास 12 दिया है ना, वो जिस स्टेट में है वही स्टेट आपका होम स्टेट कहलाएगा। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको वही स्टेट मेंशन करना है। इस कैंडिडेट का छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर रखा है एंड 12th विद इन इंडिया है एंड इसके बाद सिंपली डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। दैट्स इट। कांग्रेचुलेशन, जोसा काउंसलिंग 2023 के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो चुका है। जोसा के अंदर रजिस्ट्रेशन करना काफी इजी है, काफी जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो जोसा काउंसलिंग 2023 के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपके सामने चॉइस फिलिंग करने के लिए कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है, जिसमें लेफ्ट साइड में अवेलेबल सर्विसेज में कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइसेस, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन शो कर रहा है एंड राइट साइड में जो करंट स्टेटस है चॉइस फिलिंग का, यानी कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो 511 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी हमने चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं की है, जिसके कारण यहां पे 0 ऑप्शन शो कर रहा है। चॉइस फिलिंग हमारी अनलॉक्ड है। तो अब हमें चॉइस फिलिंग करनी है, तो सिंपली यहां पे अवेलेबल सर्विसेज में जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी फिर से जाएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है एंड ईमेल आईडी है। तो ये ओटीपी आपको एंटर करना है, सबमिट करना है, तो आपके सामने चॉइस फिलिंग का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए ओटीपी इंटर करते हैं। ये ओटीपी वाला सिस्टम जोसा ने इसी साल से स्टार्ट किया है, जिससे कि बच्चों के अकाउंट की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे ही हम ओटीपी इंटर करेंगे तो हमारे सामने चॉइस फिलिंग करने के लिए कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब इसी इंटरफेस में हमें चॉइस फिलिंग करनी है, तो इसे समझना काफी इंपॉर्टेंट है ताकि कोई मिस्टेक हम ना करें। तो
लेफ्ट साइड में देखिए तो अवेलेबल चॉइसेस शो कर रहा है जो कि 511 है एंड राइट साइड में फिल्ड चॉइसेस शो कर रहा है। अभी हमने एक भी ऑप्शन नहीं फिल किया तो 0 यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। इंस्टीट्यूट नेम, प्रोग्राम एंड एक्शन है। एक्शन में ऐड का बटन है, अगर हम ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन जो राइट साइड में बॉक्स है उसमें आके ऐड हो जाएगा। तो ऐड के बटन पे क्लिक करते ही वो राइट साइड में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक रिमूव का बटन है, अप का है, डाउन का है। तो रिमूव का मतलब ये है कि उसे हटा दीजिए। तो रिमूव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अप पे क्लिक करेंगे तो वो अप हो जाएगा, डाउन पे क्लिक करेंगे तो डाउन हो जाएगा। एकदम बेसिक सा इंटरफेस है। एंड स्क्रॉल अप करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट टाइप भी दिखा रहा है। तो आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप के हिसाब से भी कॉलेज सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हम IIT पे जाना चाहते हैं तो हम IIT पे क्लिक करेंगे तो IIT के सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। ये कैंडिडेट जे एडवांस क्वालिफाइड नहीं है जिसके कारण IIT का ऑप्शन इनके कैम में नहीं शो कर रहा। अगर आप क्वालिफाइड है तो आपके सामने IIT का ऑप्शन भी आ रहा होगा। NIT पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 281 ऑप्शन यहाँ पे NIT के शो कर रहे हैं। ये ऑप्शन ये अपनी चॉइस फिलिंग के दौरान फिलअप कर सकते हैं। एंड ऐसे ही IIIT पे क्लिक करेंगे तो IIIT के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। GFTI पे आप क्लिक करेंगे तो GFTI के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑल इंस्टीट्यूट टाइप पे ही क्लिक रहने देते हैं। यहां से आप डायरेक्ट कॉलेज भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे NIT इलाहाबाद सर्च करना है तो मैं सिंपली इलाहाबाद टाइप करूंगा तो NIT इलाहाबाद में टोटल 9 ऑप्शन है। तो ये 9 के 9 ऑप्शन जो है मेरे सामने आ चुके हैं। अब मैं चाहूं तो इन्हें अपनी चॉइस फिलिंग में सिंपली ऐड के बटन पे क्लिक करके ऐड कर सकता हूं। एंड यहां से कुछ रिमूव करना है तो सिंपली रिमूव का बटन है, सिंपली रिमूव भी हो जाएगा। एंड इसके बाद यहां से आप ब्रांच वाइज भी कॉलेज जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को पहले कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फिलअप करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लूंगा। तो कंप्यूटर साइंस जो है वो मेरे को शो कर देगा हर एक इंस्टीट्यूट का। ऑल इंस्टीट्यूट पे क्लिक करूंगा तो हर एक इंस्टीट्यूट का जो कंप्यूटर साइंस है वो मेरे सामने आ चुका है अवेलेबल चॉइस के अंदर। ठीक है, तो अब चलिए एक सैंपल चॉइस फिलिंग करके देखते हैं कि चॉइस फिलिंग करना कैसे है। पहले मैं इन्हें सबको रिमूव कर देता हूं, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर हम जो है तो एक सैंपल चॉइस फिलिंग करके आपको बताते हैं कि हमको चॉइस फिलिंग करना कैसे है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ऑल इंस्टीट्यूट टाइप पे सेलेक्ट रहने दूंगा, ऑल इंस्टीट्यूट पे यहाँ पे क्लिक रहने दूंगा और इसके बाद यहाँ से हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक कर देते हैं। तो ये मैंने ऑल प्रोग्राम पे क्लिक कर दिया है। तो मेरे सामने सारे ऑप्शन आ चुके हैं एकदम। अब मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले NIT मेरे को फिल करना है तो NIT जयपुर में फिल करना चाहता हूं। तो जयपुर पे जाऊंगा, NIT जयपुर का कंप्यूटर साइंस ये मैंने यहां से उठाया, इसको फिलअप कर दिया। NIT जयपुर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस मैंने फिलअप कर दिया और इसका EC मैंने अपने चॉइस फिलिंग में फिल कर दिया है। इसके बाद फिर मैं यहाँ से NIT इलाहाबाद पे जाऊंगा तो NIT इलाहाबाद का जो कंप्यूटर साइंस है वो मेरे को फिलअप करना है। तो कहाँ गया, ये रहा NIT इलाहाबाद का कंप्यूटर साइंस और इसके बाद मेरे को इसका EC फिलअप करना है। तो ये EC फिल कर दिया। अब मैं NIT इलाहाबाद का जो कंप्यूटर साइंस है इसे नंबर 3 पे रखना चाहता हूं। तो इसको सिंपली अप के बटन पे क्लिक करूंगा तो अप हो जाएगा। और जयपुर का जो EC है वो मेरे को इलाहाबाद के EC के नीचे रखना है। तो डाउन पे क्लिक कर दूंगा जयपुर के EC में। तो ये देखिए नंबर 5 पे आ चुका है NIT जयपुर का EC। अब इसके बाद फिर मुझे NIT कालीकट फिल करना है। तो NIT कालीकट पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे इसका कंप्यूटर साइंस सबसे पहले मैं उठाना चाहता हूं। तो ये कंप्यूटर साइंस गया और कंप्यूटर साइंस को मेरे को नंबर 2 पे फिल कर देना है। यानी NIT जयपुर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर NIT कालीकट का कंप्यूटर साइंस मेरे को चाहिए एंड NIT इलाहाबाद का कंप्यूटर साइंस मेरे को नंबर 1 पे चाहिए। तो मैं इसको नंबर 1 पे ले जाता हूं। तो अब नंबर 1 पे NIT इलाहाबाद का कंप्यूटर साइंस हो चुका है। नंबर 2 पे NIT कालीकट का कंप्यूटर साइंस मैंने फिल किया। नंबर 3 पे जयपुर का कंप्यूटर साइंस, इसके बाद उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर इलाहाबाद का EC और फिर जयपुर का EC। अब यहां से मैं NIT कालीकट का EC भी फिल कर देता हूं। तो ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करिए ना तो वहां पे पहले प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग पिछले 3 साल का कट ऑफ देखिए, उसके अकॉर्डिंग पहले रफ में पेन पेपर में लेके चॉइस फिलिंग बना लीजिए और जो भी चॉइस फिलिंग आप बनाए हैं उसे सिंपली आके फिल कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे 7 ऑप्शन फिल कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे जब क्लिक करूंगा तो ये जो 7 के 7 ऑप्शन है ये सेव हो चुके हैं। टोटल सेव चॉइस 7। तो हमने ये 7 के 7 ऑप्शन जो है वो सेव कर लिए हैं। ये 7 ऑप्शन हमारी चॉइस फिलिंग में आ चुके हैं। इसके बाद हम फिर यहाँ पे सिंपली जाते हैं और जो NIT सिलचर है उसे फिलअप करना है। तो सिंपली सिलचर सर्च करता हूं तो सिलचर आ चुका है। अब NIT सिलचर का जो कंप्यूटर साइंस है वो मेरे को फिलअप करना है, उसका EC फिलअप करना है। तो कंप्यूटर साइंस को मेरे को अप करना है तो इसे मैं NIT
इलाहाबाद के ईसी के ऊपर रखना चाहता हूं तो हम सिंपली एनआईटी सिलचर को जो है नंबर 5 पे ले जा चुके हैं। एंड नंबर 10 पे मैं एनआईटी सिलचर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फिल करना चाहता हूं, तो ये मैंने फिलअप कर दिया। फिर मैं एनआईटी भोपाल फिलअप करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली भोपाल पे जाऊंगा और इसका कंप्यूटर साइंस पहले मैंने लिया, फिर इसके बाद इसका ईसी लिया और कंप्यूटर साइंस को मैं ऊपर करना चाहता हूं, तो इसको हम अप करते जा रहे हैं। और एनआईटी भोपाल का जो कंप्यूटर साइंस है वो मुझे एनआईटी सिलचर के कंप्यूटर साइंस के जस्ट नीचे रखना है, यानी नंबर 6 पे रखना है। तो ये देखिए मैंने नंबर 6 पे इसको रख दिया है। और इसके बाद इन्हें सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो आपके जो ऑप्शन फिल किए हैं वो सेव होंगे, अगर सेव नहीं करेंगे तो वो सेव नहीं होंगे, तो आपकी चॉइस फिलिंग में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो सेव करना काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे ऑप्शन मैं फिल कर चुका हूं। इसी तरह आप और भी ऑप्शन चाहें तो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। और ये देखिए टोटल हमने 16 ऑप्शन अपनी चॉइस फिलिंग में फिलअप कर लिए हैं। और यहां हम मैनेज फील्ड चॉइस में क्लिक करके अपनी चॉइस फिलिंग को मैनेज भी कर सकते हैं। यहां से देखिए पूरे 16 ऑप्शन शो कर रहे हैं। हम चाहें तो किसी भी ऑप्शन को यहां से रिमूव कर सकते हैं एंड अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। मैनेज फील्ड चॉइस में क्लिक करके चॉइस फिलिंग को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहां पे नंबरिंग शो कर रही है, तो हम चाहें तो यहां पे नंबर डाल के और चॉइस फिलिंग को चाहे तो रीअरेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चॉइस फिलिंग को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहां से पूरे ऑप्शन दिखा रहा है फ्रॉम टू, तो हम यहां से चाहे तो इन्हें इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और अगर हमें डिलीट करना है तो मल्टीपल ऑप्शन हम यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। चेक ऑल पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करेंगे ना तो सारे ऑप्शन यहां से डिलीट हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है चॉइस फिलिंग करने के लिए। अब अगर हम होम पे जाते हैं तो यहां पे देखिए टोटल 511 ऑप्शन अवेलेबल थे, जिसमें 16 ऑप्शन हमने यहां पे फिलअप कर रखे हैं एंड टोटल 495 ऑप्शन फिल नहीं किए हैं। चॉइस फिलिंग अभी अनलॉक है, लॉक करने का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। जब लॉक करने का एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा तो इसे हमें लॉक कर देना है। और अगर हम लॉक नहीं करते चॉइस फिलिंग तो जोसा इन्हें ऑटो लॉक कंसीडर कर लेगा। तो चॉइस फिलिंग करना जोसा में एकदम आसान सा ही है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है। आप अपने चॉइस फिलिंग में सिंपली ऑप्शन ऐड करिए, उन्हें अरेंज करिए और इसके बाद सिंपली उन्हें जब चॉइस फिलिंग कर लीजिए तो सेव कर लीजिए। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट अब रह गया होगा। जोसा के अंदर रजिस्ट्रेशन करना काफी आसान है, कोई भी चार्ज नहीं लगता रजिस्ट्रेशन के लिए। चॉइस फिलिंग के लिए भी कोई चार्ज नहीं लगता है। चॉइस फिलिंग हमने आपको करके बता दी, पूरा इंटरफेस समझा दिया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा। जेईई मेन में अगर आपकी रैंक लो आ रही है, आपको आपकी रैंक अकॉर्डिंग नहीं समझ में आ रहा कि क्या बेहतर कॉलेज मिल सकता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन होगा वहां पे एडमिशन दिलाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद। जब आप पूरा कंप्लीट अपना काम कर ले तो सिंपली यहां पे जाके और लॉग आउट पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपका जो सेशन है वो टर्मिनेट हो जाए और आप लॉग आउट कर जाएं।